Hello dear students, welcome to our YouTube channel मैथ्स बाय राजेश सर। आइए आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में क्लास 10 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर 9 है। यदि इससे पहले का चैप्टर नंबर 8 यदि नहीं देखे हैं आप तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर। वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 का देखिए आप पहले सम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद इस अध्याय में हम आएंगे। ठीक है, जो लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखें प्लीज गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसमें हमको दो चीजें सबसे पहले समझनी है। वो दोनों चीजें हैं, एक है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, आइए देखते हैं हमें हमारा उन्नयन कोण है क्या। ठीक जी, उन्नयन कोण अगर हम किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, क्षैतिज जहां पर हमारी नजरें बिल्कुल सीधी हों, उधर से ऊपर की तरफ दृष्टि को करके देखना पड़े तो वो कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। देखिएगा डिफिनेशन लिखा है, किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल का मतलब धरातल से या हम अपने नेत्र के बिल्कुल सिधाई से दृष्टि को ऊपर करना पड़े तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा अवनमन कोण। अगर किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से दृष्टि को नीचे करना पड़े, मतलब जो हम हमारी आंखें बिल्कुल सीधे देखें, उससे अगर हम नजरों को थोड़ा सा झुका के देखना पड़े किसी वस्तु को तो उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। इस चैप्टर में सबसे अहम पॉइंट जो था वो दो पॉइंट था, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये दोनों पॉइंट यदि आपका क्लियर हो गया है तो फिर आइए हम आते हैं इस एक्सरसाइज के सवाल में, जिनको हम चुटकियों में हल करेंगे अब बहुत ही आसानी के साथ। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का 9 का ए एक्सरसाइज, जिसमें दो एक्सरसाइज दिया गया है ए और बी करके। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1। जी आइए देखते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जो आपके सामने है। कहता है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से, कहां से? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ध्यान दीजिएगा सर, उन्नयन कोण 30 अंश है। कहाँ का? मीनार के शिखर का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये हम एक मीनार बना रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिएगा ये एक मीनार है, ठीक है, और जमीन का कोई एक बिंदु है जहां लिखा है भूमि के एक बिंदु से। तो हम कोई बिंदु भूमि का एक बिंदु यहां ले लेते हैं और कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, कितना है? 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। ये दूरी कितनी है हमारी? 30 मीटर है, ठीक है। अब कहता है आगे, दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण जो उन्नयन कोण है, ये कोण हमारा कितना है? 30 अंश है, ठीक। तो हमको ज्ञात क्या करनी है? इस मीनार की ऊंचाई, ये मीनार कितनी ऊंची है हमको ये ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी है? h है। मान लिया है, यहां लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। अब हम हल करते हैं इसे। देखिए, इससे पहले के चैप्टर में आपको हमने कुछ फार्मूले बताए होंगे साइन कॉस टेन से रिलेटेड, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का, ठीक, और आधार, लंब और
कर्ण से रिलेटेड। उन्हीं फार्मूलों का आज फिर से प्रयोग होगा। याद करिएगा, अगर हम इसको थीटा मानते थे, इस एंगल को थीटा एज्यूम करते थे, तो जो इससे सटी हुई भुजा होती थी उसको हम बोलते थे बेस, आधार। और जो 90 अंश का कोण बना के हॉरिजॉन्टल जाती थी, ऊर्ध्वाधर जाती थी, उसको बोलते थे लंब। और जो तिरछी भुजा होती थी उस भुजा को हम बोलते थे कर्ण। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, हमें पता क्या है, लंब पता है और आधार पता है। दोनों दो चीज हमें मालूम है। तो लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा ऐसा फार्मूला, ऐसा हमने आपको ट्रिक भी दिया था, लाल बटा कक्का का। तो अब देना है हमको, लंब चाहिए और आधार चाहिए। लंब और आधार किसके साथ है, साइन कॉस टैन के साथ में। तो यहां हम लेते हैं सर, टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। ठीक, टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, लंब की वैल्यू h है और आधार की वैल्यू 30 मीटर है। ठीक, tan 30 अंश का मान आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बताया गया है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल h/30। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और h इक्वल हमारा हो जाएगा, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो h इक्वल निकालते हैं सर। यहां से हो जाएगा 30/√3। हम 30 को लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 10 गुणे 3/√3। ठीक है, क्लियर। h इक्वल 10, इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान का √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, और h बराबर हमारा आ गया 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। समझ में आया या नहीं? मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी, देखते हैं कितना बढ़िया प्रश्न लिखा है आपके सामने। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो जस्ट इमेजिन, एक पेड़ था जो टूटा, कहीं से भी टूटा, पता नहीं कहां से टूटा, लेकिन टूटा बीच से ही। ठीक, और इस तरह झुका कि वो जमीन को छूने लगता है। ठीक, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का जो जड़ होता है वहां से जहां तक पेड़ की ऊपरी भाग, पेड़ का शिखर जिसको बोलते हैं, जमीन को छुआ, वहां से दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। आइए हम इस सवाल को बहुत बढ़िया से हल करते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया सवाल आया है। हम फिगर बनाते, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, इतना बड़ा क्या है, पेड़ है, जो यहां कहीं से टूटा, आंधी आया और यहां कहीं से टूट गया। हमने मान लिया कि यहां से टूट रहा है, पेड़ इतना बड़ा था, यहां से टूटा, और ये जो उसका ऊपर वाला भाग है वो इस कदर जमीन पे कुछ ऐसे गिरा, ये जमीन है, ये हमारी क्या है, जमीन है। ठीक है, और ये इस तरह नीचे लफा कि यहाँ पे जमीन पे जाके कुछ ऐसे रख गया। ठीक, और रखा तो कितने झुकाव पर रखा, 30 अंश के कोण पर पेड़ का शिखर जाके जमीन को छू लिया। अब कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु से, कहां से, देखिए यहां देखिएगा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दूरी जो है ये कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है और ये कोण 30 अंश है।
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, यहां से और यहां तक की पूरी दूरी बतानी है कितना ऊंचा होगा। तो मान लेते हैं ये जो हमारा पेड़ है यहां तक जो बचा है आंधी में टूटने के बाद जो बचा है इसकी ऊंचाई हमने मान लिया कि h है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं कि जो भाग टूट के नीचे गिरा वो कितना है, x है। ये वाला भाग x है जो आंधी में टूट गया, जो बचा है वो कितना है, h मीटर है, ठीक। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इतना इतना खड़ा इतना गिर गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हम मानते हैं, माना टूटे हुए भाग, माना टूटा हुआ पेड़ का भाग बराबर x मीटर, ठीक है। और बचा हुआ भाग को हमने मान लिया है, माना बचा हुआ पेड़ का भाग h मीटर है, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई हो जाएगा जितना बचा है उतना, जितना टूटा उतना, h प्लस एक्स मीटर, ठीक है। इतना क्लियर। अब आइए हम यहाँ पे हल करते हैं, फिर से वही अब टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करते हैं। ये हमारे पास एंगल दिया गया है, थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। इसको ये हमारा क्या आधार और ये क्या है लंब। तो यहां से हम लगाते हैं, यहां पे हम पहले लगा देते हैं सर tan थीटा इक्वल, tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, ठीक। लंब कितना है, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू 8, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल h/8। यहां से h इक्वल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h इक्वल हमारा आ गया है 8/√3 और इसको हमने एज्यूम कर लिया समीकरण 1। h पता लग गया है, अभी हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x यहां है हमारा, x ये किस पे, कर्ण पता है और आधार पता है। तो कर्ण और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला हम लगाएंगे कॉस का। हमने इस बार ले लिया कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा की वैल्यू वही सेम 30 डिग्री, आधार की वैल्यू 8, कर्ण की वैल्यू पता नहीं, कर्ण की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम की है, कितना है x है। cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल 8/x। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे और ये डिवाइड में हो, इधर मल्टीप्लाई में होगा, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। देन यहाँ आ जाएगा हमारा 2 × 8 अपान का √3 और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पेड़ की टोटल लंबाई कितनी थी हमारी, h प्लस एक्स। तो यहां से h प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, h की वैल्यू अभी अभी आई है यहाँ पे 8/√3 प्लस x की वैल्यू 2 × 8/√3। एलसीएम दोनों का वही होगा √3 ही समान है यार, √3 8 प्लस 8 2 16
यहाँ से इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 24 अपान का रूट 3। ठीक है, हम इस 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 अपान का रूट 3। ठीक है, अब 8 तो ऐसे रहेगा, लेकिन हम इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपान का रूट 3। क्लियर, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया। देन यहां से हमारा टोटल पेड़ की लंबाई कितनी आ गई, 8 रूट 3 मीटर। पेड़ हमारा कितना ऊंचा था, 8 रूट 3 मीटर था। समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।